अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। जनवरी की शामें हैं, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, लाहौर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ड्रॉप हो गया, लेकिन हम अपनी वॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ मौजूद हैं। आज हम टेस्ट करने वाले हैं मैक्स पावर के नए इन्वर्टर सीरीज़ हैं। ये H8 मॉडल है और उनके साथ मैक्स पावर की 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। उस्मान मेरे साथ है मैक्स पावर से। क्या हाल उस्मान, ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? हमारे पास एक लोड सेटअप भी है, हम ये अपने लोड को चलाएंगे और आपको बताएंगे कि बैटरी जो है वो किस तरह से काम करती है। ऑलराइट जी, रात हो चुकी है और मेरा सेटअप रेडी है, लाइट्स ऑन है, 1000 वाट का एक रॉड है, 4 रॉड में चला चुका हूँ, 4 किलोवाट के करीब मेरी इस वक्त लोड जो है वो चल रहा है। जो मेरी बैटरी है इस वक्त 95% तक चार्ज है, ग्रिड ऑन है और इस वक्त हमारा जो लोड है वो 4300 वाट के करीब चल रहा है। अब मैं अपना ये ग्रिड जो है उसको ऑफ़ करूँगा, मैं टाइम लैप्स बनाऊँगा, देखूँगा कि मेरी बैटरी कितना बैकअप देती है, किस तरह से परफॉर्म करती है। टाइम लैप्स मैं अब आप लोगों के सामने ऑन करने लगा हूँ। ये 0 पे है, मैं अपनी ग्रिड बंद करने जा रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे कि बैटरी कितना बैकअप दे सकती है। ग्रिड मैंने कर दी है बंद, वेरीफाई हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रिड पावर यहाँ पे 0 हो गई है और मेरी बैटरी से जो है वो डिस्चार्ज शुरू हो गया। तकरीबन 4 किलोवाट का लोड चल रहा है और मैं अब अपना टाइमर ऑन कर रहा हूँ। देखेंगे कि ये बैटरी कितना परफॉर्म करती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने ये लाइट रॉड्स के सामने और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त यहाँ से हीट आ रही है। लाहौर का टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री के बीच में है, लेकिन ये बैटरी का टेम्परेचर हम लेकर जाने वाले हैं 40 डिग्री से ऊपर, ताकि हम ये देख सकें कि एम्बियंट जब हमारा गर्मियों का होगा मौसम, जब टेम्परेचर बढ़ेंगे 40 डिग्री तक जाएंगे, तो तब ये बैटरी अपने डिस्चार्ज पे किस तरह से परफॉर्म करेगी। मेरे ख्याल से अब जाते हैं, टाइम लैप्स बनाएंगे, आपको साथ साथ हम अपडेट करते रहेंगे कि कितने मिनट ये बैटरी अपना बैकअप देती है और टेम्परेचर गन के थ्रू हम इसका टेम्परेचर भी मॉनिटर करते रहेंगे। दो मिनट होने वाले हैं और 2 मिनट में तकरीबन ये 2 मिनट होने वाले हैं और इसके साथ साथ अभी तकरीबन मेरी जो बैटरी है 3.92 किलोवाट के हिसाब से डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी की परसेंटेज 95 से 93 तक आ चुकी हुई है। इसी तरह ये आगे सो ऑन चलती जाएगी और हम अब टाइम लैप्स में आपको बताते रहेंगे कि ये कितना परफॉर्म करती है। बैटरी के ऊपर जो है वो टेम्परेचर भी हमने इतना एम्बियंट दिया हुआ है कि बैटरी का टेम्परेचर राइज़ करे। 9 डिग्री 10 डिग्री लाहौर का टेम्परेचर चल रहा है और बैटरी का जो टेम्परेचर है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। हम ये बैटरी का टेम्परेचर भी चेक करते रहेंगे साथ साथ, और इसकी लोड आउटपुट परफॉर्मेंसेस प्लस टाइम हम आपको दोनों दिखाएंगे। बैटरी का टेम्परेचर इस वक्त 28 डिग्री के करीब चला गया है और ये अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा भी, क्योंकि हमने मुसलसल एक लाइटिंग रॉड जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा हम आपको बताते जाएंगे। 28, 30, 35 डिग्री नॉर्मल एक घर के अंदर टेम्परेचर होता है। इन्वर्टर के ऊपर जो है वो तकरीबन 24 डिग्री का टेम्परेचर है, क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस बैटरी पे किया हुआ है। इन्वर्टर नॉर्मली जो है वो इतने टेम्परेचर जो है 40-50 डिग्री को विथस्टैंड ईजिली कर जाते हैं, लेकिन असल में जो परफॉर्मेंस की बात आती है तो आपकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो उतना आपका बैकअप कम हो जाता है। हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर में लेकर इसलिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम बैटरी को रफ़ एंड टफ़ कंडीशंस के अंदर भी टेस्ट कर सकें। अभी 5 मिनट हो चुके हैं और 5 5.5 मिनट के बाद जो हमारे बैटरी के टेम्परेचर हैं, मेरे पास जो रीडिंग्स आ रही है, बैटरी का इंटरनल जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 34 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ये सारे टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं और आपको यहाँ से इसकी सारे सेल्स की टेम्परेचर रीडिंग्स जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर 34 डिग्री का इंटरनल टेम्परेचर है बैटरी का और तकरीबन 6 मिनट होने वाले हैं और वी हैव स्टिल 50 मिनट्स, मोर और लेस 50 मिनट्स टू गो, क्योंकि हमारी बैटरी 95% पे थी और 1 घंटा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम 5 मिनट कम एक्सपेक्ट कर लेंगे। 50-55 मिनट्स के अंदर हमारी बैटरी को ड्रेन आउट होना चाहिए।
बैटरी का जो तकरीबन 32 डिग्री तक एक्सटर्नल टेम्परेचर जा चुका है, 32 डिग्री पे बैटरी पहुंच गई है। इसका जो इंटरनल टेम्परेचर आ रहा है मेरे पास वो तकरीबन 38 डिग्री पे बैटरी का इंटरनल जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। और टाइम मेरे पास मोर और लेस तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। अभी 10 मिनट डाउन द लेन 38 डिग्री तक बैटरी पहुंच चुकी है और इसका एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 31 के करीब है। हम इसको मज़ीद ऊपर लेकर जाएंगे, देखेंगे 40-45 डिग्री तक ये बैटरी कैसे परफॉर्म करती है। ऑलराइट जी, तकरीबन 15 मिनट के करीब होने वाले हैं। बैटरी का टेम्परेचर टेस्ट करता हूँ। 14.5 मिनट अभी मेरे पास आ रहे हैं और बैटरी का जो टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है वो 33 डिग्री के करीब आ रहा है। और मेरे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर 43 के करीब पहुँच चुका हुआ है। और अगर मैं बैटरी की ड्रेनेज वैल्यू आपको बताऊँ 15 मिनट के बाद, ये 15 मिनट होने वाले हैं, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के बाद बैटरी 77% पे खड़ी है। 95% से हमने इसका ड्रेन लेना शुरू किया था और तकरीबन को 23 जो है % बैटरी गिर चुकी है। और अभी 15 मिनट के हिसाब से 23% का बैटरी गिरना हम आपको अभी 15 मिनट के बाद हम आपको 25 मिनट के बाद एड्रेस करेंगे। 25 मिनट के बाद देखते हैं कि बैटरी की क्या परफॉर्मेंस रहती है, टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ता है, क्योंकि ग्रेजुअली टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है और इस टेम्परेचर में बैटरी की अभी तक तो ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। अब मिलते हैं आपके साथ 25 मिनट के बाद। ऑल राइट जी, टेम्परेचर अब बढ़ के तकरीबन 36 डिग्री के करीब हो गया है जो एक्सटर्नल इसका टेम्परेचर है। इंटरनल टेम्परेचर की मैं बात करूं तो बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं MOS जहाँ लिखा है, बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर 48 डिग्री के करीब पहुँच चुका है। टाइम जो है मेरे पास इस वक्त 24:30 या 25 मिनट होने वाले हैं। अभी जब तक मैं ये आपको कंक्लूड करूँगा तो 25 मिनट हो जाएंगे। तो 25 मिनट के अंदर बैटरी की जो ड्यूरेशन है वो 64% पे बैटरी अभी जो है वो खड़ी है। 95 से हमने स्टार्ट लिया था, 64% के पास अभी हमारी बैटरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 30-31% का जो है वो ड्रॉप आया। और इसके अंदर अगर हम डिस्चार्ज वैल्यू देखें जो हमने 80% DOD बैटरी का सेट करते हैं तो 77 एम्पेयर्स के हिसाब से जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और इसके साथ साथ हमारे पास इसके जो साइकिल काउंट है वो भी बैटरी का जो है वो आ रहा है। नीचे बैटरी की हेल्थ जो है वो भी आ रही है। बैटरी के SOH जो है वो बैटरी की हेल्थ है वो 100% पे है। साइकिल काउंट जो है वो आ रहा है, 2 साइकिल्स कंज्यूम हुए। एक दफ़ा बैटरी को हमने 100% चार्ज किया और अब हम डिस्चार्ज ले रहे हैं तो सेकंड जो उसका है साइकिल वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी इसकी टेम्परेचर सेंसर्स की रीडिंग आ रही है, 4 टेम्परेचर सेंसर बैटरी में लगे हुए हैं और मोर और लेस तकरीबन आगे पीछे थोड़े से डिफरेंस के साथ चारों ही एक्टिव हैं और चारों अपना जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टाइम इस वक्त 25 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, 26 मिनट की रीडिंग है। अब मैं आपसे मिलूँगा एक 10 मिनट के इंटरवल के बाद, देखेंगे कि बैटरी कहाँ जाके ट्रिप करती है। इंटरनल टेम्परेचर हम बैटरी का 49 डिग्री तक ले गए हैं और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो 34 के करीब 34-35 के करीब हो गया है, जो एक नॉर्मल हमारा गर्मियों के अंदर हाउस होल्ड के अंदर टेम्परेचर चल रहा होता है। इस वक्त वो
टेम्परेचर हमने अचीव कर लिया हुआ है। अब देखते हैं कि बैटरी के बैकअप परफॉर्मेंसेस में क्या क्या हमें जो है एट्रीब्यूट्स और क्या क्या फैक्ट फाइंडिंग होती है इस से ऑनवर्ड, क्योंकि अभी वी आर हाफ वे देयर। अगले जो 30 मिनट है वो बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा राइज़ करने वाला है। और हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर राइज़ करता है तो सेल की परफॉर्मेंस कहीं डीरेट तो नहीं करती। लेट्स चेक इट आउट। तकरीबन 40 मिनट के पास मैं पहुंच गया हूं। मैं बैटरी का टेम्परेचर नोट करके आप लोगों के पास लेकर आता हूं और दिखाता हूं कि हमारी जो बैटरी की परफॉर्मेंसेस है वो कहां तक पहुंच चुकी हैं। ये थोड़ा सा अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा जी, अभी तकरीबन एक्सटर्नल टेम्परेचर बैटरी का 35 डिग्री पे पहुंच गया है। और 35 डिग्री के साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे टाइम की, तो मोर लेस तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। बैटरी की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो बैटरी अभी 46% रिमेनिंग कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि 49% या 50% जो है बैटरी अपनी जो है वो ड्रेन हो चुकी है 40 मिनट्स के अंदर, जो कि हमारे स्टार्ट्स के अकॉर्डिंगली अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रही है। बैटरी की अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो 78 एम्पेयर से बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है। 35 डिग्री प्लस का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि बैटरी का एक्सटर्नल है। बैटरी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 54 डिग्री तक पहुंच गया है। अभी तक जो है वो बैटरी ट्रिप नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि 54 डिग्री के अंदर भी अगर बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर 54 जा रहा है तो बैटरी जो है वो ट्रिप नहीं कर रही है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये कहाँ तक चलती है। 40 मिनट्स ऑन द क्लॉक, 40 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हमारी बैटरी जो है वो 45% रिमेनिंग कैपेसिटी भी है। 95% पे हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, 50% कैपेसिटी जो है वो ड्रेन हो चुकी हुई है। 80% DOD पे हम बैटरी को अपने टेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास अभी रिमेनिंग 45% की कैपेसिटी मौजूद है। अब देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द 50th मिनट, अगले 10 मिनट के बाद मैं दोबारा इसकी रीडिंग लूँगा। लेट्स सी, चेक करते हैं टेम्परेचर कहाँ जाता है और अपनी बैटरी की परफॉर्मेंसेस किस तरह से हो रही होती हैं 50 मिनट्स के बाद। देखते हैं और उसके बाद जब 1 घंटा कंप्लीट होगा फिर देखेंगे कि हमारी बैटरी 80% DOD के अकॉर्डिंगली 15% एटलीस्ट जो है वो रिमेनिंग पावर रहनी चाहिए। 12 से 15% रिमेनिंग बैटरी के अंदर होनी चाहिए 80% DOD के अंदर। देखें कि 60 मिनट के बाद अपनी बैटरी जो है हमारी किस तरह से परफॉर्मेंस देगी। ऑल राइट जी, अब तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं। 37 डिग्री के करीब हमारी बैटरी जा चुकी है टेम्परेचर में। इंटरनल टेम्परेचर की बात करूं तो सेल्स का तकरीबन 55 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका। अभी तक बैटरी जो है वो चल रही है। इसने अपना कट ऑफ नहीं करवाया, टेम्परेचर सेंसर बंद नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री प्लस तक भी जा सकती है। टाइम की मैं बात करूं तो तकरीबन 49 मिनट्स के करीब है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो 80% के करीब हम 79% जो है अपने DOD पे हम पहुंचे हुए हैं। 79 इसमें बेस का डिस्चार्ज हो रहा है, ये स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और बैटरी की परसेंटेज की बात करूं तो 23% जो है
वो बैटरी की पावर इस वक्त रिमेनिंग है और मेरे पास घड़ी पे 50 मिनट होने वाले हैं। 60 मिनट के अंदर मैंने कहा था 12 से 15% तक बैटरी की पावर रिमेनिंग हमारे पास बचनी चाहिए। अब चूँकि हमने बैटरी 95% तक जो है वो चार्ज की थी, 100% चार्ज नहीं हुई थी बैटरी, और बैटरी जो है वो 95% से हमने इसका ड्रेन लेना शुरू किया था। लेट्स सी कि इसकी फ़र्दर अगले 5 मिनट में क्या परफॉर्मेंस रहती है। 50 मिनट में मोरलेस मैं पहुंच गया हूँ। बैटरी मेरी इस वक्त जो है वो तकरीबन 22% पे अवेलेबल है कैपेसिटी, और टेम्परेचर बैटरी का इंटरनल वही 55-56 डिग्री के अंदर चल रहा है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 37 डिग्री के करीब है। ऑलराइट जी, इस वक्त मेरे पास 51 मिनट हो गए थे। बैटरी का टेम्परेचर जैसे ही 60 हिट किया है, बैटरी ने अपनी आउटपुट बंद की है, क्योंकि उसके जो टेम्परेचर है वो ओवर टेम्परेचर अचीव हो गया हुआ था। 60 डिग्री टेम्परेचर पे जाकर टेम्परेचर सेंसर ने बंद किया। अभी मैंने ग्रिड से अपनी जो है कुछ पोर्शन ऑफ द लाइट्स ऑन किए हैं। इस वक्त जो बैटरी का टेम्परेचर है, बैटरी आइडल मोड पे है, डायरेक्ट ग्रिड से जो है वो मेरी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर 60 से कम होके 47 तक आ गया है, और बैटरी की जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो मेरे पास अभी भी 17 ही है, और मेरे पास 51 मिनट की जो है वो इनकी बैकअप की जो है सपोर्ट आ रही है। जैसे ही बैटरी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, मैं दोबारा से जो है वो बैकअप पे लेकर जाऊंगा। ये जो रिमेनिंग 17% है, इसको भी हम ड्रेन आउट करा के देखेंगे कि हमारा जो बैकअप है वो मैक्सिमम जो है वो कितने मिनट्स का अचीव होता है। 95% की हमने जो बैटरी है इसकी 95% पे हमने इसको ड्रेन आउट कराना शुरू किया था, तो एक्चुअल 5 किलोवाट की जो कैपेसिटी थी, 5% हमने उसमें से भी जो है वो इसकी कम जो है वो ड्रेन शुरू कर दिया था। मतलब 95% से ड्रेन हो रहा है, 17% रिमेनिंग है। तो 17% का मतलब है कि एक्चुअली इस वक्त 22-23% जो है वो बैटरी की कैपेसिटी रिमेनिंग है। एट द एंड जब हम एक्सपेरिमेंट करके जो है इसको बिल्कुल फ्री होंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें हम अपना 5% ऐड ऑन कर देंगे, ताकि जो 100% की हमारी कैपेसिटी थी वो ब्रीच हो जाए। ये एक एग्जैक्ट मैकेनिज़्म तो नहीं है, लेकिन हम फ़िलहाल इसे गुजारा चला लेते हैं। लेकिन अगली दफ़ा जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो बैटरी 100% एक दफ़ा चार्ज करेंगे और फिर उसकी जो है वो ड्रेनेज वैल्यू लेंगे। बहरहाल अभी जो हमारे पास है 51 मिनट की जो है वो इसकी आउटपुट आ चुकी है। 51 मिनट है, 17% की जो है वो बैटरी रिमेनिंग है, और बैटरी के टेम्परेचर सेंसर्स जैसे ही थोड़े नॉर्मलाइज होते हैं, 44 डिग्री पे भी हैं। जैसी बैटरी थोड़ा कूल ऑफ होती है, हम दोबारा से जो है वो इसको रिवाइव कर लेंगे। 60% पे जाके बैटरी जो है वो कट ऑफ हो गई थी। ऑलराइट जी, अब हम इसको दोबारा चार्ज करने लगे हैं। बैटरी 17% पे ही है हमारे पास, और ग्रिड से जो पावर थी वो मैं अब बंद करने लगा हूँ। ग्रिड मैंने ऑफ़ कर दिया है, बैटरी से डायरेक्ट हमारी सप्लाईज अब आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त लोड चल रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रिड से 2 लाइट्स ऑन की हुई थी। मैं अब अपनी लाइट्स को बढ़ा लेता हूँ, 4 किलोवाट लोड पे लेके जाता हूँ। ले जी, अब मेरे पास 4 किलोवाट जो है वो लोड चल रहा है, क्योंकि मेरे 4 रॉड्स ऑन हो चुके हुए हैं। हमने इसको 80% DOD पे बैटरी को टेस्ट करना था 4 किलोवाट पे, और 4 किलोवाट के अकॉर्डिंगली मेरे लोड्स ऑन है। हम अपना जो टाइमर है उसको दोबारा से रिवाइव करते हैं। टाइमर भी चल चुका है, 50.58 पे था, 51 मिनट से अब स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि बैटरी जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर आप देखें लोड परसेंटेजेस, तो बैटरी के ऊपर लोड भी तकरीबन 4 किलोवाट का चलना शुरू हो गया है। लेट्स सी कि अब ये बैटरी क्या बैकअप देती है। ऑलराइट जी, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हैं। 50.58 पे पहले था, इस वक्त मेरे पास 51.2526 सेकेंड्स की
इसकी जो है वो बैटरी की आउटपुट आई है। हम अभी इस वक्त जो है वो ग्रिड पे शिफ्ट हो गए हैं। ग्रिड पे हमारी ये लाइट्स वगैरह चल रही हैं। 95% की जो है वो हमारी ये बैटरी की कैपेसिटी थी। अगर हम इसमें 5% ऐड ऑन कर लें तो इस वक्त 17% के बजाय हमारे पास 22% की कैपेसिटी अवेलेबल है। और बैटरी जो है वो ऑब्वियसली जब अपने 80% DOD पे सेट होती है, 20% रिमेनिंग उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अपनी वो अचीव कर चुका हुआ है। 20% रिमेनिंग कैपेसिटी पे ये 100 एम्पेयर आवर की लिथियम बैटरी ने आपको तकरीबन 51 मिनट्स 25 से 30 सेकंड्स का आपको बैकअप दिया है 4 किलोवाट के लोड पे। और हम इसके टेम्परेचर को जो है वो एक्सटेंडेड लेकर गए हैं, क्योंकि अगर मैं इस वक्त आपको दिखा दूं तो जो जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1 मिनट, अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट हम आप के लिए कर रहे हैं ये रूफ़टॉप है। लाहौर में इस वक्त ठंड है और टेम्परेचर जो है वो 8 से 9 डिग्री के करीब है। मेरे बिल्कुल ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर हम सोलर पैनल का टेम्परेचर भी मॉनिटर करना चाहें तो ये देखें, इस वक्त जो सोलर पैनल्स का टेम्परेचर है वो तकरीबन 1.8 डिग्री के करीब पैनल्स का टेम्परेचर आ रहा है। जबकि हमने इन लाइट रॉड्स के ज़रिए अपनी बैटरी के ऊपर और इन्वर्टर को जो है वो हमने हीट अप किया, इनको फ्लेम अप किया, थोड़ा फायर अप किया, तो ये जो बैटरी है इसका इंटरनल टेम्परेचर 60 डिग्री तक गया, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो 37-38 डिग्री तक गया। जहाँ पर हमने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है 51-52 मिनट्स की हमें इसका तकरीबन ओवरऑल बैकअप मिला है 100 एम्पेयर आवर की बैटरी पे। और ये कंपनी जो मैक्स पावर है ये क्लेम करती है कि अगर आप अपने इन्वर्टर और बैटरी को इकट्ठा सिंक कर लें तो आपको 10 साल की वारंटी ऑफ़र करते हैं। 6000 साइकिल्स की इनकी बैटरी है और इस बैटरी के साथ Tier 1 A ग्रेड सेल ये लोग क्लेम करते हैं। आज का एक्सपेरिमेंट हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इनका नया मॉडल आ रहा है, इन्वर्टर का भी H8 है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 9000 है। और इसके साथ साथ ये इनकी जो बैटरी है 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी, इसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए ब्रांड के साथ, नए ब्रांड के इन्वर्टर, नई ब्रांड की बैटरी। अगर आप लोगों ने किसी ब्रांड का टेस्ट करवाना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड टू द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।